एक बार अगर उनके भाषण को वो सुन ले तो उनको पता चलेगा। तो विपक्ष जितना समय भ्रमित करने और गुमराह करने में लगाता है कि आप बने एक ऐसे ओहदे पर पहुंचे जहां आपके कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि इसको कैसे समझाते। जब सवाल ये पूछा जाता है कि आपके कार्यकर्ता चाहते हैं तो वो हर दल का कार्यकर्ता चाहता है। बिहार के मुख्यमंत्री पद पे ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के पद पे मैं देखना चाहता था कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बने। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले और चुनाव में बस कुछ ही महीने बाकी हैं। अब ऐसे में दोनों तैयारी की जा रही है दोनों तरफ से, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन। लेकिन नए नए चेहरों का नाम सामने आ रहा है। एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं ही, उनके अलावा अगर बात करें युवा नेता चिराग पासवान की, तो लगातार लोगों की ऐसी मांग रहती है कि चिराग पासवान को वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि चिराग मुख्यमंत्री बने और बिहार के विकास के लिए काम करे। चिराग पासवान ने भी अपना बयान कुछ समय पहले दिया था और उन्होंने इच्छा जताई थी कि अब वो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, यहाँ सक्रिय होना चाहते हैं। अभी आपको बता दें कि चिराग की जो पार्टी है वो एनडीए की एक महत्वपूर्ण घटक दल है, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता है चिराग पासवान की पार्टी के, वो उनको सीएम बनाना चाहते हैं। कई बार ऐसे पोस्टर निकाल दिए जाते हैं जिसमें सीएम बनाने की बात कही जाती है चिराग पासवान को। अब जब इसको लेकर चिराग से सवाल किया गया तो वो अपनी राय देते हुए नजर आए और उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने सीएम बनने को लेकर के, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं। सरकारों के बारे में क्यों राग अलाप रहे? एक बार मेरे प्रधानमंत्री का भाषण वो लोग सुन लें। जितना ध्यान ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करने में लगाते हैं, एक बार अगर उनके भाषण को वो सुन लें तो उनको पता चलेगा कि मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। आज का उनका पूरा भाषण सिर्फ और सिर्फ विकास और डेवलपमेंट पर ही आधारित था कि हमारी सरकारों ने पिछले 11 साल में क्या किया है, केंद्र की सरकार। और जब से बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है, दरभंगा में एक और एम्स खोलने से लेके पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन तक और हजारों करोड़ की योजनाएं अलग अलग सेक्टर में, आज भी लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो विपक्ष जितना समय भ्रमित करने और गुमराह करने में लगाता है, उतना समय अगर मेरे प्रधानमंत्री की बातों को ढंग से सुन ले तो उनको भी पता चलेगा कि बिहार में क्या नहीं था और अब क्या आ रहा है। चिराग जी, पर्यटन मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है और इससे राज्य को नुकसान हो रहा है। बिहार में शराब चालू होना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। नीतीश कैबिनेट के मंत्री राजू सिंह कर रहे हैं। भाई, अगर कभी ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव आएगा तो पार्टी बैठ के अपना उस पर मत रखेगी, बट अभी ऐसे ही किसी एक विषय और जो कि पूरी तरीके से नीति पॉलिसी मैटर है, उस पर हल्के से कोई बयानबाजी करना कतई उचित नहीं। एक सवाल है चिराग जी, आपने कहा कि आपके कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आप बने एक ऐसे ओहदे पर पहुंचे जहां आपके कार्यकर्ता चाह रहे हैं। चिराग जी, इसको कैसे समझाते? अरे प्रभु, मैंने कतई ऐसा नहीं कहा। कौन सी जगह पे आपने मेरी इस बात को सुन लिया? जब सवाल ये पूछा जाता है कि आपके कार्यकर्ता चाहते हैं तो वो हर दल का कार्यकर्ता चाहता है। मैं खुद कार्यकर्ता होने के नाते मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद पे ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के पद पे मैं देखना चाहता था। ये हर कार्यकर्ता की भावना अपने नेता के प्रति होती है और होनी भी चाहिए, और उसका हम सब सम्मान करते हैं। पर भावनाओं से देश नहीं चलता है, भावनाओं से सरकारें नहीं बनती हैं। आज की तारीख में बिहार में ना मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है और ना ही इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है। इतना ज़रूर है कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बने और विकसित बिहार के बनाने के लक्ष्य के साथ जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको हम लोग पूरा करें। तो आपने सुना कि चिराग पासवान साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और ना ही उनकी पार्टी ऐसी कोई कोशिश कर रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं की जहां तक मांग की बात है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके जो लीडर हैं वो बने, सीएम बने। अपनी बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो भी चाहते थे कि उनके पिता रामविलास पासवान जो है वो चीफ मिनिस्टर, क्या पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, यानी कि वो अपने पिता को प्राइम मिनिस्टर के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते थे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी पार्टी की ऐसी इच्छा रहती है, कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है कि उनका जो भी लीडर है वो सीएम पद पर रहे, पीएम पद पर रहे, आगे बढ़े।
अब ऐसे में चिराग पासवान साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि अभी उनकी पार्टी एनडीए के साथ है, इंटैक्ट है एनडीए, और सीएम पद के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन मंटू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।